ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। आप देखिए मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद है और यहां पर श्रीशैलम में उन्होंने पूजा अर्चना की है और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है पीएम मोदी। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, विशेष पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की है और यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और ये बेहद खास तस्वीर है क्योंकि पीएम मोदी अगर हम देखें तो धर्म में उनकी काफ़ी आस्था है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी हैं। इस वक्त वो मंदिर में मौजूद हैं, विशेष उन्होंने पूजा अर्चना की है और ये आप देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विशेष पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की है और यहाँ पर बातचीत करते हुए, ये मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की क्योंकि लोगों की आस्था काफ़ी ज़्यादा है और ये कहा जाता है कि जो भी आप मांगते हैं वो ज़रूर आपकी मुरादें पूरी होती है। और जो भी लोग आंध्र प्रदेश पहुँचते हैं उनकी कोशिश रहती है कि एक बार इस मंदिर में मत्था ज़रूर टेका जाए और यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे हैं। आप देखिए कि ये बेहद खास तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और इसके बाद कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी देने वाले हैं। ऐसे में उनका ये दौरा भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। ये आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी हैं और आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, जिसे श्रीशैलम मंदिर भी कहते हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देवी पार्वती के शक्तिपीठों में से एक है। तो ये आप देखिए कि विशेष अनुष्ठान पीएम मोदी करते हुए, ये काफ़ी भव्य मंदिर है और काफ़ी महत्व है। यहाँ भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में और उनकी पत्नी देवी पार्वती को भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने और सीधे दर्शन करने की अनुमति है। ये श्रीशैलम में मंदिर है और ये मंदिर को देखने के लिए भी लोग पहुंचते हैं और बहुत आस्था है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव को समर्पित है और देवी पार्वती के शक्ति पीठों में से भी एक है। यहाँ पर भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में और उनकी पत्नी देवी पार्वती को पूजा जाता है। और अगर हम पौराणिक कथा की बात करें तो देखिए कि यहाँ पर एक कथा के अनुसार जब कार्तिकेय शिव और पार्वती से नाराज होकर चले गए तो शिव और पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आते थे। ये आप देखिए कि आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं और भक्त अपने आप को खुशनसीब मानते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। भगवान शिव जिन पर लोगों का अटूट विश्वास रहता है और आप देखिए कि यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रीशैलम में क्योंकि ये जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ऐसे में पीएम मोदी जब आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं तो सबसे पहले वो श्रीशैलम पहुंचे हैं, भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में पहुंचे हैं और पहला पड़ाव उनका ये श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर ही है। और ये आप देखिए नंदी जी के दर्शन करते हुए, शिवलिंग के दर्शन भी किए हैं और जो दूध चढ़ाया जाता है, यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जो हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हर किसी की जीवन काल में एक बार आस्था होती है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग जाएं और लोग कोशिश करते हैं कि एक एक करके वो सभी ज्योतिर्लिंग पर पहुंचें और दर्शन करें। पीएम मोदी की शिव आराधना आप देखिए, शिव, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि कण कण में शिव विराजमान है। आप भोले कहिए, आप शिव कहिए, आप देवों के देव कहिए और बहुत भोले हैं। भोले इसलिए कहा जाता है कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारते हैं, उनको याद करते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और पीएम मोदी भी पहुंचे हैं भगवान शिव के दर पर।
तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का पीएम मोदी का दौरा और पहला पड़ाव उनका मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, जहां पर भगवान शिव की आराधना की है पीएम मोदी ने। अब आपको दिखाते हैं पावरफुल 50 खबरें। बिहार में जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले सम्राट चौधरी, सब कुछ हो गया सेटल, सारे विवाद खत्म हो गए। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान, बोले अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर फंसी है बात। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे सिंबल। कदवा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को टिकट। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया। तेजस्वी ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वादे को दोहराया। बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मिला टिकट। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कई मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। बीजेपी ने राघोपुर से सतीश कुमार यादव को दिया टिकट। तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे सतीश यादव। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार जानू का बीजेपी ने काटा टिकट। छपरा से 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता को भी नहीं मिला मौका। दरभंगा के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का टिकट काटकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला टिकट। गोपालगंज से कुसुम देवी का भी टिकट कटा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मिला टिकट। कुछ समय पहले ही जनसुराज छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। रेणु देवी, श्रेयसी सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब। शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर बीजेपी का निशाना, कहा आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को टिकट मिला। एलजेपीआर ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से बनाया प्रत्याशी। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को ब्रह्मापुर से मैदान में उतारा। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा बिहार में एक बार फिर बनने जा रही है एनडीए की सरकार। सासाराम में करगहर से जन स्वराज के प्रत्याशी रितेश पांडे ने नामांकन किया, बोले बिहार को बदहाली से निकालने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। पत्नी की विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सिंगर खेसारी लाल यादव ने दिया बयान, बोले मैं चाहता हूं कि पत्नी चुनाव लड़े, 4 दिनों से मनाने की कर रहा हूं कोशिश। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से लड़ सकते हैं चुनाव। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। चौपाल के मंच पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश में चुनाव एक साथ हो तो अच्छा, बिहार में एनडीए एकजुट। एसआईआर पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोटर लिस्ट शुरू करने से क्या परेशानी, यहां पर शुद्ध करने को लेकर उन्होंने दिया बड़ा बयान, कहा कि हमारे लिए राष्ट्र का हित सबसे ऊपर है। चौपाल के मंच पर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, 1400 करोड़ का एथेनॉल सरकार खरीदती है, मुझे किसी के टारगेट की चिंता नहीं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर, कल 2 मासूमों पर भेड़िए ने किया था हमला। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी होगी नीलाम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में 171 वर्ग मीटर जमीन होगी नीलाम। राजस्थान के बालोतरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में घर में लाखों की चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश पुलिस की गोली से घायल। गुजरात में बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली के रोहिणी में हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ाया, एक सड़क को भी विस्फोट करके उड़ाया।
यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। कहा, जीरो टॉलरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। कहा, सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज। डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। कहा, ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों पर आधारित, उपभोक्ताओं की रक्षा हमारी प्राथमिकता। मुंबई में दिन दहाड़े लूट, लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को भी किया घायल। सीसीटीवी के आधार पर 3 लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर में अज्ञात बदमाशों ने कार सवार पर की फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। डीआरडीओ ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में विवाद, जनरल बॉडी मीटिंग भंग होने पर हंगामा। जेएनयू में झड़प में कई छात्रों के जख्मी होने की खबर। झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। जेएनयू में एसएफआई, आइसा और एबीवीपी आमने सामने। एबीवीपी ने यूपी बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर में मारी टक्कर। टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में लगाई आग। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे।